हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। दरोगा की तैयारी आप सबकी सही चल रही होगी। तो आज केमिस्ट्री की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं और मास नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी टॉपिक, इस टॉपिक से भी कम से कम जो इसके अदर नेम है जो थॉमसन मॉडल है वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो हम सभी जानते हैं कि देखो, एक मिनट सबसे पहले इसका रफ आइडिया ले लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि देखो, जो एटम है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब तक हमारे ये थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आए तब तक वहाँ पे न्यूट्रॉन की कोई भी बात नहीं होती, यानी उससे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने बता तो दिया कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आए कि ये एटम पे किस प्रकार अरेंज होंगे, ये एटम पे कहाँ पे अरेंज होंगे। तो उन सब को अरेंज करने के लिए यहाँ पे अलग अलग मॉडल दिए गए। उन सभी को अरेंज करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एटम में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग मॉडल दिए गए, जिसमें सबसे फर्स्ट मॉडल था थॉमसन मॉडल। तो आइए डिस्कस करते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने 1904 में अपना यह मॉडल दिया था। उनने यह कहा था कि देखो, सबसे पहले यहाँ पे उनने कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिव स्फीयर है। एटम क्या है? एक पॉजिटिव स्फीयर की तरह है। एटम जस्ट लाइक, यहाँ पे हमने जो सर्कल पॉजिटिव स्फीयर ड्रॉ किया है, ये क्या है? एक एटम है। एटम इज जस्ट लाइक ए पॉजिटिव स्फीयर, जो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? हमारे इम्बेडेड हो रहे हैं। तो इतना सही था थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन का मॉडल क्या है कि देखो, जो एटम है वो जस्ट लाइक एक पॉजिटिव स्फीयर की तरह है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूट है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूट है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर, वो इस स्फीयर के अंदर इम्बेडेड है, वो इस स्फीयर के अंदर इम्बेडेड है। यानी इस पर जितने जो हमारा एटम का स्फीयर है, इसमें जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतने हमारे नेगेटिव चार्ज भी हैं। यानी अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज +15 है तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी कितना है? इसमें -15। तो यहाँ पे नेगेटिव प्लस और नेगेटिव कितना हो गया? 0 हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव भी बराबर है और नेगेटिव भी बराबर है। तो इससे क्या होगा? जो एटम होगा क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों एटम क्या है? इक्वल अमाउंट में अगर इक्वल होंगे तो उससे क्या होगा? एटम की न्यूट्रलिटी बनी रहती है। तो यहाँ पे पढ़ो, देखो, एन एटम इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारा पॉजिटिव स्फीयर है, एक जो एटम है क्या है? पॉजिटिव स्फीयर की तरह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो? धसे हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे करा, देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन सच दैट टोटल नेगेटिव चार्ज, यानी इस एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे हुए हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज किसके बराबर है? नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है वो एटम के पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। तो यहाँ पे हमने बताया कि देखो, सपोज इलेक्ट्रॉन 15 है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है? 15। तो 15 - 15 कितना हो गया? हमारा 0। तो उससे क्या होगा? एटम क्या हो गया? हमारा न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन सच दैट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू देखो, हाँ, यहाँ पे देखो, जो ये एटम है, ये पूरा एटम है। इस पे जो स्फीयर है, यानी जो गोला बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके पॉजिटिव चार्ज को। ये रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। और जो इस पे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, यहाँ पे इस एटम के स्फीयर में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को। यही था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे इस मॉडल को बोलते हैं हम वाटरमेलन मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं इसको? देखो, इसका एक डायग्राम है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे जो हम जब हम तरबूज को कट करते हैं, जब हम वाटरमेलन को कट करते हैं, तो उसके यहाँ पे देखो, क्योंकि वो स्पेयर के टाइप का, वो भी स्पेयर टाइप का होता है,
तो जैसे हम तरबूज को कट करते हैं तो उसका जो रेड एडिबल पार्ट होता है, यानी जो उसका लाल खाने वाला पार्ट होता है, उसको वो क्या है, वो उसके पॉजिटिव स्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जैसे एटम का स्पेयर है वो इसके पॉजिटिव जो 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 तरबूज का रेड एडिबल पार्ट है वो एटम के पॉजिटिव स्पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाटरमेलन पे उसके बीज धसे हुए हैं, यानी जो उसके सीड उस पर इम्बेडेड है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तभी इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसका अनदर नेम है वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों करते हैं, क्योंकि जो वाटरमेलन है उसका जो रेड एडिबल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एटम के स्पेयर को, एटम के पॉजिटिव स्पेयर को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाटरमेलन में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए हैं, यानी जो वाटरमेलन में सीड धसे हुए हैं, जो वाटरमेलन में सीड धसे हुए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। क्यों बोलते हैं इसको, देखो, क्योंकि जो वाटरमेलन है उसका रेड एडिबल पोर्शन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव स्पेयर ऑफ द एटम, वो पॉजिटिव स्पेयर ऑफ द एटम को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसमें सीड इम्बेडेड होते हैं, जो उसमें सीड धसे हुए हैं वाटरमेलन में, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन द एटम। जैसे एटम में जैसे पॉजिटिव स्पेयर है, जैसे पॉजिटिव स्पेयर एटम जो यहाँ पे स्पेयर है वो पॉजिटिव पार्ट को डिनोट कर रहा है, और जिसका नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। कैसे, जैसे ये वाटरमेलन है, इसका पॉजिटिव जो रेड एडिबल पार्ट है वो तो पॉजिटिव स्पेयर को डिनोट कर रहा है, और जो इस पर बीज धसे हुए हैं वो उसके नेगेटिव पार्ट को शो करता है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इसी मॉडल को एक और नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्लम पुडिंग मॉडल। जिसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, देखो, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। जो इसमें प्लम पुडिंग मॉडल में जो पुडिंग रिप्रेजेंट करता है वो पॉजिटिव स्पेयर को रिप्रेजेंट करता है। पुडिंग यानी जब कभी हम पुडिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो पुडिंग होता है वो एटम के स्पेयर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, एटम के पॉजिटिव स्पेयर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो उस पर प्लम होते हैं, यानी जो ड्राई फ्रूट होते हैं, वो उसमें एटम में जो पुडिंग में ड्राई फ्रूट होते हैं यानी प्लम से, वो उस पर क्या होते हैं, धसे रहते हैं, उस पर क्या रहते हैं, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एटम है तो इसका पॉजिटिव पार्ट तो पूरा ही स्पेयर हो गया, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया वो उसमें धसे रहते हैं। कैसे, जैसे किसी पुडिंग में उसके प्लम यानी उसके ड्राई फ्रूट धसे रहते हैं, तभी इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, पुडिंग रिप्रेजेंट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। जो पुडिंग रिप्रेजेंट करता है वो एटम के पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका प्लम रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो प्लम इम्बेडेड इन द पुडिंग जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन द एटम। तो ये था प्लम पुडिंग थॉमसन का मॉडल। तो इस मॉडल से हमें यह ऑब्जर्वेशन मिला कि देखो, जो एटम हो इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की हमारा बराबर है। तो एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन मॉडल अज्यूम दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उस पर क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, इसमें बराबर है। ठीक, तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो ये मॉडल वैसे एटम के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को यानी उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बताने तक तो सफल रहा, बट जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है तो वहाँ पे ये वाला मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। वहाँ पे ये वाला मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। इसने क्या बताया इस मॉडल ने, जो हमारा एटम हो इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। बट जैसे वहाँ पे अल्फा स्कटिंग यानी रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कटिंग एक्सपेरिमेंट आया, वहाँ पे ये वाला मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कटिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, उसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।